नमस्कार दोस्त। धर्म के सहारे चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम परेशानी में क्यों ना छुपे हुए हो, क्यों ना उलझे हुए हो, क्यों ना आप उस परेशानी में पड़कर अपने इस बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अगर आप धर्म का सहारा यहाँ पर ले लेते हैं तो आप इन परेशानियों से बहुत ही कम समय में निकल सकते हैं और इस परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ धर्म की बातें जिन्हें अपनाकर अपनी लाइफ में आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त, आप सभी को पता है कि आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में चिंता परेशानियों में डूबा हुआ है, चाहे वो कितना भी अमीर हो और चाहे वो कितना भी गरीब हो या मध्यम वर्ग का इंसान हो। जो आज धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है और उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियमों के साथ में धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म का दिखावा जो नहीं करता है। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि धर्म के साथ में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दिखावा भी करते हैं, पाखंड भी करते हैं। उन लोगों को छोड़कर जो सच्चे नियम से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को छोड़ के लगभग बाकी सभी लोग आपको परेशान मिलेंगे, चिंता में मिलेंगे। उनके चेहरे मुरझाए हुए, लटके हुए आपको दिखेंगे और जो धर्म के मार्ग पर सही नियम से चल रहा है उसका चेहरा आपको चमकता हुआ, नूर से भरा हुआ दिखेगा। क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है। क्योंकि दोस्त, आप सभी को पता है इस धरती के ऊपर चाहे आज इंसान ने बहुत कुछ बना लिया होगा, हासिल कर लिया होगा, लेकिन इस धरती के ऊपर इंसान आया है उस परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से। आपका ये पहला जन्म नहीं है, हमारा ये पहला जन्म नहीं है। हम इससे पहले बहुत सारे जन्मों में जाकर आए हैं, बहुत सारी जूनियों में जाकर आए हैं। हम कीड़ा भी बने हैं, मकोड़े भी बने हैं, मगरमच्छ भी बने हैं, सांप भी बने हैं, बिच्छू भी बने हैं, कॉकरोच भी बने हैं, गाय भी बने हैं, बैल भी बने हैं। वो 84 लाख जूनियाँ जिनकी जिक्र, जिनकी चर्चा धर्मों में होती है, वो सभी जूनियाँ हमने पाई है और उन जूनियों के लास्ट में हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। और किसके लिए मिला है? कि हम उन जूनियों में दोबारा न जाए, उन जूनियों से हमें छुटकारा मिल जाए। ये आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि जो भी इस चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है वो बहुत ही सूझवान इंसान है, धर्म के रास्ते पे चलने वाला है और उन सबको इन बातों का अच्छे से ज्ञान है। तो अब बात करते हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चलते हुए परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी हमारे दिमाग में जब परेशानी आती है, जब कोई सवाल आता है, जब हमें कोई टेंशन आती है, किस वजह से आती है? हमारे अंदर कोई एक सवाल पैदा होता है। मान लीजिए कि आपको कोई रोग है, या मान लीजिए आप किसी कर्जे में हैं, या मान लीजिए आपको बिजनेस में घाटा है। तो ये 3 सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं, लेकिन आप परेशान कब होते हैं? जब इनका जवाब आपको नहीं मिलता। यानी कि रोग से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, बिजनेस में जो घाटा लग गया उससे उभरने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, या मान लीजिए आप तीसरी परेशानी से युक्त है तो उससे बाहर निकलने का आपको कोई भी आइडिया, प्लानिंग या आपको रास्ता नज़र नहीं आता है। तो आपका दिमाग वही सवाल बार बार आपके दिमाग में घुमाता रहता है और आपको जवाब नहीं मिलता, तो फिर आप परेशान होते हैं। अब धर्म के तरीके से आप इन परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? धर्मों में लिखा है और संत पीर फकीरों के द्वारा बताया गया भी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारा सोचने का दायरा जो कम लेवल पे होता है वो अप लेवल पे, बड़े लेवल पे हो जाता है। और जो विचार हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, जिसका सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा होता, उसका सवाल का जवाब ही नहीं मिलता, बल्कि रास्ता भी हमें नज़र आ जाता है। भी इस तरीके से आप अगर ये काम करोगे तो इस परेशानी से आप बाहर निकल जाओगे, जो कि
शायद हो सकता है सुनने में आपको यकीन ना हो, क्योंकि कलयुग है, ये मन हो सकता है आपको यकीन न करने दे ऐसी बातों पे, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं कर पाता है। लेकिन 100% प्रैक्टिकली आजमाई हुई ये बात है कि 100% ये ट्रिक है, ये जो रूहानियत की, ये ट्रिक नहीं कह सकते, ये जो रूहानियत के वचन है ये 100% काम करते ही करते हैं। तो दोस्त, आप सभी ने सुना होगा कि संत पीर फकीर महात्मा जो भी हमें वचन फरमाते हैं वो गारंटी लेते हैं कि आप परमपिता परमात्मा का नाम लो, सारी परेशानियों से, जड़ से मुक्ति आपको मिल जाएगी। वो गारंटी लेते हैं, और गारंटी आप सभी को पता है वही लेता है जिसको विश्वास होता है कि 100% ये काम करेगा। जब भी हम दुकान में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अगर गारंटी अगर कोई ले रहा है तो उसको पता है कि ये ख़राब जल्दी से नहीं होगा, 100% ये ठीक हो, सही चलेगा ही चलेगा, उसको विश्वास होता है। और ख़राब कब होता है? जब हम उसमें कोई गड़बड़ी कर देते हैं, हम जब इसको सही से उपयोग नहीं करते हैं, तब वो आइटम दुनियादारी में ख़राब होती है। इसी तरह से गारंटी लेकर संत पीर फकीर हमें अनमोल दात प्रदान करते हैं नाम की। अगर उसी परमपिता परमात्मा की दी हुई नाम की दात को हम लगातार कंटिन्यू, जैसे खाना खाने का हमारा टाइम फिक्स है, खाना खाते हैं, सोने का टाइम हमारा फिक्स है, सोते हैं, हर चीज़ का टाइम हमने फिक्स कर रखा है, उसी तरह से अगर उस नाम, जो अनमोल नाम हमें दिया गया है संत पीर फकीरों के द्वारा, उसका जाप हम अगर सही टाइम टू टाइम लगातार करते हैं, जैसा खाना अगर हम टाइम टू टाइम खाते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। इसी तरह से अगर हम टाइम टू टाइम उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ, संत पीर फकीरों के द्वारा दिया हुआ नाम का जाप टाइम टू टाइम करते हैं, तो वो अंदर हमारे ऊर्जा पैदा करता है और हमारी तार डायरेक्ट उस परमपिता परमात्मा से जोड़ देता है। तो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव ही विचार आते हैं और हम उन सभी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं, रास्ते भी नजर आते हैं, और वो परमपिता परमात्मा भी हमारे ऊपर दया में रहमत करता है। चमत्कार भी दिखते हैं लोगों को, सहायता भी होती है लोगों की। क्यों नहीं? आप सभी ने देखा होगा कि चौथे स्टेज का कैंसर जिस इंसान को होता है, वो उस बीमारी से लड़कर जीत हासिल कर रहता है, वो ठीक हो जाता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। वरना एक छोटा सा बुखार जुकाम भी एक हफ्ते तक ठीक नहीं हो पाता है, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है या आत्मबल कमज़ोर है तो। और ये आत्मबल कमज़ोर तभी होता है जब हम मेडिटेशन का जाप नहीं करते। इसलिए दोस्त, धर्म के रास्ते पर चलकर हम सभी परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और आप सभी ने सुना होगा कि संत पीर फकीर इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन सबसे आपको लास्ट में हम आपको ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। आप किसी इंसान के साथ में बैठकर 1-2 घंटे आराम से चुगली निंदा कर सकते हैं। आप किसी थिएटर में जाके आराम से 2-3 घंटे की मूवी देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन में आराम से रील को स्क्रिप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे 1-2 घंटा व्यतीत कर सकते हैं। आप आराम से 2 घंटे सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घूमने के लिए आप 2-4-10 दिन वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मन आपको किधर भी नहीं, उसमें आपको आनंद ही आनंद दिलवाएगा। लेकिन जैसे ही आप जो नाम संत पीर फकीरों के द्वारा हमें दिया जाता है उसका जाप करने के लिए बैठेंगे, तो ये मन आपको 2 ही मिनट में तिगड़ी नाच नचा देगा। यानी कि आपको इतने विचार आपके दिमाग में पैदा कर देगा, इतनी खाज खुजली आपके शरीर के ऊपर चला देगा, इतनी टेंशन दिमाग में एक बार ला कर देगा कि आप वो नाम को छोड़कर किसी न किसी तरीके से खड़े हो जाएंगे। या जो आपके रिश्तेदार है या जो आपके फैमिली के मेंबर है, उनमें घुसकर कुछ न कुछ ऐसा वैसा करवाएगा जिसकी वजह से आप ये नाम का जो सिमरन कर रहे हो ये छोड़ दो। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी शक्ति हो सकती है इस नाम के अंदर। जब हम इसका जाप करेंगे तो ये मन 5 से 10 मिनट में ही हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आप सबको इस बात का अच्छे से पता है, क्योंकि आप सूझवान है। और जो भी बहन भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो आप एक बार प्रैक्टिकली आजमा कर देखें। मेडिटेशन अगर आपने कहीं भी नहीं लिया तो आप कोई भी नाम, ईश्वर का नाम, एक राम राम, हरे कृष्णा जो भी है, आप एक मेडिटेशन नाम लेकर लगातार आप उसका जाप कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। और एनर्जी तो इतनी आपके अंदर आ जाएगी, आप सोचेंगे भी यार ये हो क्या गया है, और आप बहुत अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। तो हमने कोशिश की है आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाकर लाने की जो आपको मोटिवेट करे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करे। तो आशा करते हैं शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।